तो यह है ज्ञानधारा चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 ज्योग्राफी का, जिसके अंतर्गत इसके पहले की वीडियो में हमने 15 प्रश्न सॉल्व किए थे। आगे के जो प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। तो आपसे 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि हिम नदी अपर्दन द्वारा निर्मित तेज किनारे वाला कूट कहलाता है। द शार्प एज रिज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल इरोजन इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं नूनाटक, मृदुकटक या एस्कर, अरेत और केम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका अरेत। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि ज्यूगन जिसका परिणाम होते हैं वह है। ज्यूगन्स आर द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन दिए हुए पवन अपर्दन, पवन निक्षेप, हिमानी निक्षेप, हिमानी अपर्दन, विंड इरोजन, विंड डिपोजिशन, ग्लेशियल डिपोजिशन एंड ग्लेशियल इरोजन। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? ज्यूगन बनता है आपका पवन के अपर्दन से, यह इरोजनल फॉर्म है विंड का। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि प्रकाश की तरंगों के सदृश्य चलने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। द अर्थक्वेक वेव्स एनालॉग टू लाइट वेव्स आर। ऑप्शन दिए हुए पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स एंड पी एंड एल एंड एस वेव्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? एस वेव्स है। अगला जो प्रश्न पूछा गया 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नहीं है। ऑप्शन दिए मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, पूर्वी यूरोप, कैलिफोर्निया राज्य। मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन दिए सेंट्रल चिली, सदर्न पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप एंड कैलिफोर्निया। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ईस्टर्न यूरोप, जो कि मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन का पार्ट नहीं है। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो बृहद मंडलों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन दिए सममंडल या एवं विषम मंडल, विषम मंडल एवं तापमंडल, रसायन मंडल एवं विषम मंडल, सममंडल एवं तापमंडल। इंग्लिश वर्जन क्या है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी वाला वर्जन उतना समझ में नहीं आता, इसलिए उनकी सुविधा के लिए इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि on the basis of chemical composition the atmosphere is divided into the two broad zones. Options are homosphere and heterosphere, दूसरा है heterosphere and thermosphere, तीसरा है chemosphere and heterosphere, चौथा है homosphere and thermosphere। तो so the correct answer is सममंडल एवं विषम मंडल या होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड passes through how many Indian states? ऑप्शन दिए 5, 6, 7, 8। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका 5। अब कौन से पांच राज्य हैं उनको आपको सोचना है। तो पहला कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा कौन सा आपका? मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़, है कि नहीं? तो उसके बाद कौन सा है आपका? जो दो बचे हुए हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। तो एक बार आप मैप देखिए और याद करिए कि 82.5 डिग्री जो अक्षांश देशांतर रेखा है वो जो शेष दो राज्य बचे हुए हैं उनमें से किन में से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, देख ही मत लीजिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर की तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला कहलाती है। बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एलुवियल डिपोजिट to the south of the तराई is known as। ऑप्शन दिए खादर, भाभर, बांगर और दोआब। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बांगर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग हैं। गारो खासी जयंतिया हिल्स आर द पार्ट ऑफ। ऑप्शन दिए महान हिमालय, दक्कन पठार, शिवालिक, अराकानियोमा पर्वत। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका डेक्कन प्लेटू के जो है पार्ट हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कौन से संवर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ग्रुप कवर्स द मैक्सिमम एरिया। ऑप्शन दिए हैं एरिडीसॉल, मॉलिसॉल, एंटीसॉल एंड इंसेप्टिसॉल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है इंसेप्टिसॉल। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या के घनत्व 2011 के घटते क्रम में राज्य हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा कि स्टेट्स ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आर। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पश्चिम बंगाल, यूपी, केरल, बिहार। दूसरा है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तीसरा है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, यूपी। चौथा है बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल और यूपी। तो आपसे पूछा गया जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था?
2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका बिहार का था, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद यूपी। तो बिहार का कितना था, 1100 कितना था, जितना भी था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। इसी तरह से पश्चिम बंगाल का 1028 के आसपास है ना, उसके बाद केरल, फिर उसके बाद यूपी। तो इनका जो 5 सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। इसी तरह से जनसंख्या से जुड़े हुए जितने भी राज्यों या उनके से जुड़े हुए तथ्य हैं, उनमें 5 सबसे ज्यादा और 5 सबसे कम आप रट डालिए, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में पूछे ही जाने हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में 2001 से लेकर 2011 में महिला जनसंख्या दर की वृद्धि दर रही है। In India, the female population decadal growth rate during 2001 to 2011 was, ऑप्शन दिए हैं 17.64%, 18.12%, 21.44% एंड 23.18%। तो आपका जो सही उत्तर है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, आपसे पूछा गया है फीमेल पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ, तो आपका जो सही उत्तर है वो 18.12% है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ कितना था, तो वो आपका था 17.64%। इसी तरह से आपका जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 1.64% था। तो आप इस फैक्ट्स को क्लियरली याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके बोमडिला, देवास, रोहतांग और नीति। Which of the following passes connect the Kullu to Lahul and Spiti Valley? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रोहतांग। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। Which of one of the following is not correctly matched? एक तरफ आयरन एंड स्टील सेंटर्स दिए हुए, दूसरी तरफ वो किस राज्य में है वो आपका दिया हुआ है। तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है, ये आपका सही जुड़ा हुआ। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में ये भी सही जुड़ा हुआ है। विजयनगर आपका कर्नाटक में ये भी सही जुड़ा हुआ, लेकिन डोलवी आपका झारखंड में नहीं है। तो डोलवी एक नया शब्द आया हुआ है। आप देखिए कि डोलवी किस राज्य में स्थित है, क्या ये अगर झारखंड में नहीं है तो किस राज्य में है, ये आपका होमवर्क है, आप सर्च करिए और उसको बताइए, ठीक है। तो आपका ये विकल्प सही नहीं जुड़ा हुआ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र की तरफ से भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है। इंडियाज टेरिस्ट्रियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड सी इज अप टू, ऑप्शन दिए हैं 12 किलोमीटर, 12.8 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर, 15.7 किलोमीटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 21.9 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 2011 से 2012 में भारत में कौन सा राज्य मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र रखता है। विच इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर द मेज इन इंडिया ड्यूरिंग 2011 एंड 2012। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कर्नाटक था 2011-12 के अनुसार। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि लैटेराइट मृदा जहां पर नहीं मिलती वह है। लैटेराइट सॉइल इज नॉट फाउंड इन, ऑप्शन दिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न पूछा गया 32 नंबर की भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया बिलोंग्स ब्रॉडली टू, ऑप्शन दिए उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी और उपात्र, मतलब सब ट्रॉपिकल और ड्राई, या फिर ट्रॉपिकल मानसून, या सब ह्यूमिड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या ट्रॉपिकल मानसून। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सागवन निम्नलिखित में से भारतीय वनों में से किस वन की अहम किस्म है। टीक इज द मेन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। ऑप्शन दिया शुष्क पर्णपाती वन, मतलब ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा है आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा है उष्ण कटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, और उसके बाद चौथा है पर्वतीय वन या माउंटेन फॉरेस्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2 नंबर आर्द्र पर्णपाती वन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 2011 में भारत के निम्नतम एवं अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रमशः युग्म है। विच पेयर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिस्पेक्टिवली इन 2011। ऑप्शन दिए हरियाणा, केरल। उसके बाद आपका, अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे निम्नतम पूछा गया, फिर अधिकतम पूछा गया। तो सबसे पहले निम्नतम कौन सा आपका है वो हरियाणा है, और सबसे अधिकतम आपका केरल में है, जो कि आपके दिए गए विकल्प है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर की सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि बालाघाट किस लिए फेमस है।
वो आपको सोचना है। तो बालाघाट आपका किस लिए है? वो मैंगनीज के उत्पादन के लिए है। इसी तरह से बेल्लारी जो है वो आपके किस लिए है? वो आयरन ऑर के लिए है। इसी तरह से आपका जो कटनी है वो किस लिए है? आपको मालूम होगा। तो कटनी आप सोचिए किसके लिए होगा? वो आपका जो है आपका है बॉक्साइट के लिए। इसी तरह से आपका जो है सिंगरेनी जो है वो आप किस लिए है? आपका वो कोल के लिए है। तो आप आसानी से इनका उत्तर मिला दीजिएगा। पहले का आपका तीसरा हो गया, फिर उसके बाद आपका जो है दूसरे का चौथा, दूसरे का आपका चौथा हो गया, तीसरे का आपका जो है पहला हो गया, और उसके बाद चौथे का आपका दूसरा हो गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। उसमें भी आपसे पूछा गया है कि भूस्खलन की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अति संवेदनशील है? विच रीजन इज मोस्ट वनरेबल टू लैंडस्लाइड इन इंडिया? ऑप्शन दिए लघु हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय, और चौथा है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। लेसर हिमालय, शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो आपका जो सही उत्तर है, यहाँ पे आप देखिए जो चारों विकल्प दिए हुए हैं, चारों के चारों वर्नरेबल हैं लैंडस्लाइड को लेके। अब आपको बताते चले कि पूरे इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, पूर्वी हिमालयन का जो पार्ट है, अराकान योमा, पेगु योमा, और जो नागा पहाड़ियाँ या मिजो हिल्स हैं उस तरफ का जो एरिया है, और हिमालयन जो पार्ट है, ये तीन प्रमुख हॉट स्पॉट्स हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि हिमालय का नॉर्थ ईस्ट पार्ट या ईस्ट पार्ट, उसके बाद आपका जो है हिमालय का नॉर्थ पार्ट, और आपका वेस्टर्न घाट, ये सबसे ज्यादा वनरेबल हैं। अब उसमें से सबसे ज्यादा वनरेबल क्या है वो कंफर्म नहीं, इसीलिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन को आपको डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो आप जो है अगर आपको लगाना होगा तो आप जो है ये लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपका 37 नंबर कि एल्निनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है। इन इंडियन मानसून एल्निनो प्रोबेबली कॉजेज। ऑप्शन दिए हैं विलंबन एवं शिथिलन, विलंब एवं बलवती, तीसरा है शीघ्र आगमन एवं शीघ्र निवर्तन, चौथा है शीघ्र आगमन। मतलब पहला ऑप्शन है डिले एंड वीकेनिंग, दूसरा है डिले एंड स्ट्रेंथनिंग, तीसरा है अर्ली अराइवल एंड अर्ली विड्रॉल, चौथा है अर्ली अराइवल। तो आपका जो सही उत्तर है एल नीनो की वजह से जो है भारतीय मानसून प्रभाव है वो क्या है? आपका डिले होता है और वीक होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा जिसने दी वह है ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द unresting man and the unstable earth. This definition was given by ऑप्शन ये है रेडजेल, ब्लास, सैंपल और हंटिंगटन। आपका जो सही उत्तर है वो है एलन चर्चिल सैंपल। अब एलन चर्चिल सैंपल की जो प्रमुख 3 किताबें हैं उनके नाम बताइए, रेडजेल के 2-3 किताबों के नाम बताइए, ब्लास की 1 किताब का नाम बताइए, और हंटिंगटन की 3 किताबों के नाम बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द अफ्रीका इज। ऑप्शन दिए हैं नाइजीरिया, इजिप्ट, उसके बाद साउथ अफ्रीका और चाड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नाइजीरिया। अगला जो प्रश्न पूछा गया 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक के मापन का अंग नहीं है? Which one of the following is not a part of measurement of human development index? ऑप्शन दिए हैं आपका शिक्षा मतलब एजुकेशन, दूसरा लिंगानुपात सेक्स रेशियो, तीसरा है स्वास्थ्य हेल्थ, और चौथा है संसाधनों तक पहुंच। समझ रहे हैं? एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो आपका जो है 2 नंबर ऑप्शन जो है क्या है वो इंडिकेटर नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि फुटकर व्यापार किस वर्ग की आर्थिक क्रिया है? रिटेल ट्रेड इन इज विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऑप्शन दिए हुए हैं तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक, मतलब टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वार्टरनरी। तो आपका जो फुटकर व्यापार है वो आपका तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब आपको बताते चले कि जो यूपी पीजीटी के 2001 से लेकर 2016 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी की वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, पूरे के पूरे पेपर्स विद डिस्क्रिप्शन, डिटेल में डिस्क्रिप्शन अपलोड किए जा चुके हैं। उनको आप देखते रहिए जिससे कि जो भी ये परीक्षाएं आने वाली यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी उनमें आपको मदद मिल सकेगी। और उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सबसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको भी अपलोड किया जा चुका है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर को हो या पीजीटी को हो, तो आप उनको भी देखते रहिए। और मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को अपलोड करके आपको एक जानकारी मिल सके कि हाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गांव साइड से हैं जिनको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिल सकती है।
तो प्रयास है कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या जिनके पास हैं उनको इन वीडियोस का फायदा मिल सके। तो आप लोग भी जो भी आपके साथीगण हैं उन तक आप पहुंचाइए, जिससे कि इस वीडियो को बनाने का जो भी इन वीडियोस को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 42 नंबर की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तृतम महासागरीय मार्ग है। द बिजिएस्ट ओशियानिक रूट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज। ऑप्शन दिए स्वेज नहर मार्ग, पनामा नहर मार्ग, दक्षिण प्रशांत महासागरीय मार्ग, उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशियानिक रूट। तो आपका जो चौथा ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 43 नंबर कि किसने कहा कि भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। हु सेज ज्योग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी। ऑप्शन दिए रिटर, हम्बोल्ट, बैरोज और आपका रेडजेल। तो आपका जो सही उत्तर है वो है एच बैरोज। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि यदि मापक 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर के है तो उसका प्रदर्शक भिन्न होगा या होगी। इफ द स्केल इज 4.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 21 किलोमीटर देन द RF इज। ऑप्शन दिए हुए हैं 1:2 लाख, 1:5 लाख, 1:4 लाख 20,000, 1:2 लाख 2 लाख 10,000। अब आपको यहाँ पे उत्तर निकालना है। तो आप सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि आपको सॉल्व करना है कि 4.2 सेंटीमीटर जमीन मानचित्र पर दूरी बराबर है जमीन के 21 किलोमीटर के। तो 21 किलोमीटर को आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 21 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो जब मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका जो है 21,000 मीटर हो जाएगा। तो 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21,000 मीटर। अब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप 2 जीरो और बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर है। तो आपका जो ये वैल्यू है वो कितनी पहुंच जाएगी, वो आपकी पहुंच जाएगी 2,10,000 पहुंच जाएगी। और इस तरफ आपका क्या हो गया कि 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू 2,10,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन ग्राउंड ऑन द सेम पॉइंट्स। ठीक है। अब आप 21 से इस तरफ 42 को काट दीजिए, एक जीरो यहाँ से बढ़ा के यहाँ ले आइएगा। ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 10 लाख सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका 2 था आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बराबर हो जाएगी आपकी 5 लाख के। तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका 1:5 लाख। जो RF होगा वो निकल जाएगा। तो आप कॉपी पे इसको लगाइएगा, आसानी से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि किसी सांख्यिकी वितरण में माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का समान मूल्य है। Which of the following statistical distribution has the same value of mean, median and mode? ऑप्शन दिए हुए हैं सामान्य वक्र, पाइथन वक्र, द्विपद वक्र और लॉरेंज वक्र। मतलब नॉर्मल कर्व, पॉइसन कर्व और बाइनोमियल कर्व और आपका लॉरेंज कर्व। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सामान्य वक्र या नॉर्मल कर्व। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक एजीमुथल या द्विगंसी प्रक्षेप में कौन सा गुण सही प्रदर्शित किया जाता है। What is shown correctly on the azimuthal projection? ऑप्शन दिए हुए हैं दिशाएं, आकृतियां, क्षेत्रफल और दूरियां, मतलब डायरेक्शन, शेप्स, एरियाज एंड डिस्टेंसेस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दिशाएं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि मानचित्र पर RF 1:60,000 है तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा। मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैप पर दूरी बराबर है 60,000 सेंटीमीटर ग्राउंड पे दूरी। तो आपकी 60,000 है तो मतलब कि आप उसको अगर सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 1:600। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 1:600 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वेरियंस इज द, मतलब कि प्रसरण का मान होता है। ऑप्शन दिए हुए सहसंबंध का वर्ग, प्रमाप विचलन का वर्ग, सहसंबंध का वर्गमूल, प्रमाप विचलन का वर्गमूल। मतलब स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट्स ऑफ कोरिलेशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2 नंबर, प्रमाप विचलन का वर्ग। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रक्षेप में किसमें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं बोन प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप और सिनुसॉइडल प्रक्षेप। मतलब कि
Which one of the following projection shows north 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन ट्रू फॉर्म? ऑप्शन दिए हैं बोन्स प्रोजेक्शन, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, मर्केटर प्रोजेक्शन, सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है बोन प्रोजेक्शन। इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले जो 50 प्रश्न उनको सॉल्व करेंगे। प्रश्न पूछा गया कि एक श्रृंखला में अंतिम संचयी आवृत्ति जिसके बराबर होती है वह है लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन ए सीरीज इज इक्वल टू। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सिग्मा है, एफ है, एक्स बार है, साई एफ एफ एक्स एफ है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, तो अब इस जो 51 नंबर प्रश्न है मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, इसको आप सोचिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि यदि पृथ्वी के परिभ्रमण गति को दोगुनी हो जाए तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार आने में जितना विलंब होगा वह है। आप सोचिएगा इसको, प्रश्न को, आपके सामने विकल्प है और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे, मतलब 51 नंबर प्रश्न से लेकर आपका 100 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में केवल 15 प्रश्न ही रिकॉर्ड हो पाए थे, इसलिए इस वीडियो में केवल 35 प्रश्न को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि बहुत कुछ सीखिए इनसे, और जो भी आगामी परीक्षाएं आ रही हैं उनमें आप ट्राई करिए कि जल्दी से सफल हो जाए। धन्यवाद।